नमस्ते दोस्तों। तो कल है 6 फरवरी, ठीक है। और 6 फरवरी को हमारे देश की आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, ठीक है। जो कल निफ्टी को अपने हाई पे, ठीक है, या फिर मार्केट को अपनी मंदी की तरफ लेके जा सकती है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक पॉलिसी को देखते हुए एक रेंज निकाली है मार्केट के अंदर, ठीक है। जो कल पॉलिसी पेश होगी, ठीक है, वो 10 AM के आसपास पॉलिसी चालू होगी। जो अजय मल्होत्रा जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं, ठीक है, वो कल पॉलिसी को पेश करेंगे। अब उसके अंदर क्या निकल के आता है, ठीक है। रेट कट करते हैं, ठीक है, रेट कट करते हैं या फिर नहीं करते, ठीक है, इसको हमको देखना है। रेट कट करते हैं, कितना करते हैं, 25 बेसिस पॉइंट करते हैं या 50 बेसिस पॉइंट करते हैं या फिर बिल्कुल न्यूट्रल रखते हैं, ठीक है। हमको ये देखना है। और कहीं उल्टा कर दिया, रेट कट ना करके रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट, ठीक है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो इम्पैक्ट है बाजार के अंदर, अप कितना पड़ सकता है, डाउन कितना पड़ सकता है, हम उसकी एक कैलकुलेशन करेंगे। बाजार के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे जो 6 फरवरी को जो इवेंट हो रहा है, इस इवेंट के अंदर जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं वो इन्फ्लेशन को लेके क्या कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, ठीक है, वो गिर भी रही है खूब तेजी से, बढ़ भी रही है खूब तेजी से। आज भी आप देखोगे, ठीक है, करीब 10% से ज्यादा का फॉल सिल्वर के अंदर हो गया, ठीक है। हमारे पास गोल्ड का कितना रिजर्व है, क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं जो अभी वो डाउन हो रहा है, या फिर हमने जब वो हाई गया क्या हमने उसे बेचा। आरबीआई गवर्नर क्या निकाल के लेते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है, रुपीस के मुकाबले डॉलर जो है काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको भी समझना होगा कि रुपया क्यों कमजोर होता जा रहा है। आरबीआई गवर्नर क्या लेकर आते हैं ऐसी पॉलिसी में जो बाजार को अच्छी लगी। मार्केट अपनी तेजी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है या फिर मार्केट अपने डाउन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। हमको बस इसे समझना है, तेजी होगी या मंदी होगी, ठीक है। और इसमें जो रेंज है वो बाजार की क्या रहने वाली है, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला समझिएगा, निफ्टी की जो हमने रेंज निकाली है वो है 200 से 300 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। 200 से 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी के अंदर आपको कामकाज होते हुए दिखेगा। 600 से 800 पॉइंट की वॉलेटिलिटी आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी, ठीक है। और इसी में लो और हाई निकल कर आएगा। अब हम देखते हैं कि 10 बजे के आसपास क्या निकल के आता है आरबीआई की पॉलिसी में, वो क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर कितना इंपैक्ट हो सकता है बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, हम चलते हैं आज जो हुआ बाजार के अंदर, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो अमेरिकी बाजारों में जो है ट्रेंडिंग मार्केट जो थी वो करीब करीब 200 पॉइंट से माइनस थी, जिसकी वजह से हमारे बाजार में भी आपको एक डाउन साइड आती हुई दिखी, ठीक है। नस्डैक की ये प्रीवियस क्लोजिंग है जहां पे करीब 1.5% के आसपास जो अमेरिका का आईटी इंडेक्स है उसने करीब नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया था, जिसकी वजह से हमारे बाजार के जो आईटी इंडेक्स थे उन्होंने भी इंडेक्स को नीचे धकेलने की कोशिश करी, ठीक है। यूरोप के बाजार 1:30 बजे के आसपास ओपन हुए, ठीक है। ये नेगेटिव ओपन हुए तो सारे के सारे जो है प्लस जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक फेड्स जो इंग्लैंड का बाजार है ये आना रह गया। गिफ्ट निफ्टी अभी हमको दिखा रहा है क्लोज होने के बाद 15 पॉइंट प्लस। बाकी एशिया के बाजारों में जो आज कामकाज हुआ था काफी हद तक नेगेटिव कामकाज हुआ था। लास्ट में कुछ बाजार रिकवर करके गए। लास्ट में काफी सारे मार्केट जैसे हैंगसेंग इंडेक्स आप देख रहे होंगे, ये करीब 1.5% से ज्यादा माइनस था। और जब इसने प्रीवियस अपनी क्लोजिंग करी 1:30 बजे के आसपास तो करीब करीब बिल्कुल न्यूट्रल क्लोजिंग करके गया। और बाकी सारे के सारे इंडेक्स आप देख सकते हैं लाल निशान में रहे एशिया के, ठीक है। इसीलिए हमारा बाजार भी आपको लाल निशान में दिखा। कमोडिटी की बात करें तो गाइस, गोल्ड में अभी आप देख रहे हैं काफी ज्यादा हाईली वोलेटाइल हो रखा है गोल्ड, ठीक है। तो करीब 1.5% के आसपास का मूवमेंट है और क्रूड ऑयल के अंदर नरमी है आज के सेशन में। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक हफ्ते में करीब करीब 8 से 10% के आसपास का मूवमेंट हो गया है गोल्ड के अंदर अपसाइड में, जो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं रहता, ठीक है। वही बात करें रुपए की, ठीक है, डॉलर प्लस रुपया, तो गाइस यहाँ पे हमको एक मजबूती दिखाई दी, ठीक है। कहां पे जो है रुपया करीब 91 और 92 के करीब पहुंच चुका था। अब जाके ये डॉलर के मुकाबले 90 रुपए 34 पैसे पे खड़ा है, ठीक है। तो इसका भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है बाजार के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम अगर अपने मार्केट को कैलकुलेट करें, एफआई किस तरीके से कामकाज करके जा रहे हैं, तो एफआई कैश मार्केट में हमने देखा है कि काफी हद तक बाइंग करके जा रहे हैं। 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देख रहे हैं तो लगातार एफआई जो है बाय करके जा रहे हैं। भाई एक दिन पहले यहाँ पे 29 करोड़ कैश मार्केट में बाय था, यहाँ पे 5200 करोड़ कैश मार्केट में बाय था और उससे पहले सेल थे। लेकिन बाजार में बड़ी बाइंग एफआईआई की आई तो आपने देखा 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हमारे बाजार को ऊपर की साइड में चलता हुआ। तो गाइस, एफआईआई का डाटा कुछ इस प्रकार से कहता है, ठीक है।
ऑप्शन चेन में अदला बदली हो रही है, कभी डाटा ऊपर चला जाता है, ठीक है, कभी डाटा नीचे चला जाता है। आज के सेशन में हम देखेंगे करीब फाइनल ओआई में निफ्टी की 10 लाख का फर्क रह गया, कॉल राइटर जो है ज्यादा है, तो ये तो संकेत करता है कि निफ्टी के अंदर डाउन साइड होगी। लेकिन गाइस कल आरबीआई पॉलिसी है तो मार्केट कल न्यूज बेस रहेगा, ठीक है, न्यूज बेस रहेगा। तो हम देखते हैं अगर न्यूज नेगेटिव निकल कर आती है तो भाई कॉल राइटर के साथ हम जाएंगे डाउन साइड में। अगर न्यूज पॉजिटिव निकल के आती है तो हम देखेंगे चेंजिंग ओआई किस हद तक चेंज हो रहे हैं। अगर ज्यादा तेजी से चेंज हो रहे हैं तो भाई हम निफ्टी की अप साइड में बैठ जाएंगे, अगर आरबीआई पॉलिसी अच्छी आती है तो, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेन को भी कैलकुलेट करेंगे पूरा। इंडिया विक्स हम देख रहे हैं लगातार करीब 12 से 13% का मूवमेंट हो चुका है डाउन साइड में। तो ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, ये बताता है बाजार की दिशा और दशा को कि मार्केट में क्या होने वाला है, खरीदारी होने वाली है, बिकवाली होने वाली है। तो आप ये समझिएगा जब भी इंडिया विक्स डाउन होती है तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव साइन हमको दिखाई देता है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में दिखा चुका हूं, आरबीआई की पॉलिसी कल आनी है 6 तारीख को। अब हम जो है अपना एनालिसिस करेंगे, हमने जो बाजार के अंदर रेंज निकाली है। तो गाइस देखिए, सबसे पहला अगर कोई भी एक पॉजिटिव साइन आता है मार्केट को, ठीक है, तो बाजार इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले बनाएगा निफ्टी 25,750, ठीक है, ये रहेगा। और अगर इसे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर आपको सीधा निफ्टी में 25,900 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये इसकी रहेगी हायर साइड, ठीक। अब हम देखते हैं अगर कोई नेगेटिव साइन आता है मार्केट के अंदर तो सबसे पहला बाजार जो है यहां पे आने की कोशिश करेगा। ये जो हमारी साइड है ये है 25,550, ठीक है, ये निफ्टी की नेगेटिव साइड है। अगर इसको ये होल्ड नहीं कर पाता और नीचे निकलता है तो गाइस फिर बड़े लेवल हमारे खुल जाएंगे। सीधा आपको निफ्टी के अंदर एक जो डाउन साइड दिखेगी वो दिखेगी 25,400 तक की, ठीक है। तो ये मेजर जो है सपोर्ट बन जाएंगे, लेकिन एक जो स्ट्राइक प्राइस को है बाजार जो है रेजिस्टेंस पे भी, ठीक है, और इसके सपोर्ट पे भी बाजार उसको क्रैक करेगा और उसके बाद ही निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो बीच की जो रेंज है ये वाली, ठीक है, ये मार्केट की रेंज है दोनों, ठीक है। और इसको बाजार अगर होल्ड करता है तो मार्केट उस तरफ जाने की कोशिश करेगा, या फिर डाउन साइड में या फिर वो अप साइड में। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की, ठीक। बात करें बैंक निफ्टी की तो गाइस बैंक निफ्टी में आज 174 पॉइंट के आसपास का मामला रहा था डाउन साइड में, ठीक है। लेकिन अगर हम बाजार को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो किस तरीके से हमको बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। तो गाइस सबसे पहली जो रेंज है बैंक निफ्टी में हमारी निकल के आएगी वो आएगी 60,300, 60,300। अगर इसको ये सस्टेन करता है, होल्ड करता है, ठीक है, होल्ड करता है काफी टाइम तक, तो फिर आपको मार्केट निकलता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी 60,500, ठीक है। ये इसका रहेगा हायर साइड, इतना बाजार ऊपर जा सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी। अब गाइस इसकी डाउन साइड देखें, अगर कुछ नेगेटिव निकल के आता है एमपीसी की पॉलिसी में तो पहला जो लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में हमारा वो रहेगा 59,800, ठीक है। अगर इसको होल्ड करता है, ठीक है, तो फिर ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि होल्ड नहीं करेगा तो वापस से रिट्रेसमेंट ले लेता है मार्केट, ठीक है। अगर होल्ड कर रहा है तो फिर बाजार नीचे ही आएगा, तब हमारे बड़े लेवल आएंगे निकल के, वो आएंगे 59,500 तक के, ठीक है, इसमें बैंक निफ्टी में। तो ये हो गई हायर और लोअर साइड। अब गाइस इनका मैं अगर एक सेटअप बना के दूं आपको, ठीक है, तो वो सेटअप किस प्रकार से रहेगा इसको समझिएगा। अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है, ठीक है, ये हमारा रहेगा आरबीआई, ये हमारा रहेगा आरबीआई पॉलिसी सेटअप, ठीक है। अगर मुझे निफ्टी में कामकाज करना है, जो हमने रेंज निकाली है, ठीक है, कितना बड़ा आ सकता है, हमने इसको हर एक चीज को कैलकुलेट किया है, हर एक पैरामीटर को कैलकुलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करके जाएंगे। तो हमारा जो सेटअप है वो है 25,950, ठीक है, और हमारा सेटअप है 26,000।
ये हमारा रहेगा पुट बाय, ठीक है। वहीं अगर मुझे कॉल साइड खेलनी है तो गाइस आप ये देखिएगा मैं कॉल साइड कितना नजदीक आऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग 642 पे है और मैं जो पुट खरीद रहा हूँ वो 900 से खरीद रहा हूँ, मतलब 250 पॉइंट जब ऊपर चला जाएगा, जब 300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 350 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तब मेरे पीई बाय होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन है, कॉल राइटर ऑलरेडी वो ज्यादा भी है, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस पे एक रुकावट होती है, हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसा लगा होता है उसको रिट्रेसमेंट करना होता है। और ये जो जोन होता है, ये जोन होता है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। हर एक इंसान प्रॉफिट बुक करके चलता है, ठीक है। तो आप देखिए हमेशा मैं 250-300 पॉइंट से नीचे बेचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब समझिएगा कॉल के सेटअप को, तो कॉल अगर मुझे लेनी है तो मैं लूंगा 25,550, पहली कॉल होगी हमारी, दूसरी कॉल होगी 25,500, ठीक है, और तीसरी कॉल होगी हमारी है 25,450। ये हमारा सी का सेटअप रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम सिचुएशन, यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, ठीक है, ये बाजार को ऊपर लेके, तो मार्केट हमेशा याद रखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करता हुआ चलता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, सेलर और बायर, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे काम करती है स्मार्ट मनी, यहाँ पे काम करते हैं प्रो ट्रेडर, ठीक है, जो बाजार में प्रॉफिट बुक करते हैं इस प्रकार, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको करना है वेट करना है इस सेटअप के बनने का। जब भी ये सेटअप बनेगा आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट आपको देगा, ठीक है। अब उसी प्रकार मेरा समझिएगा बैंक निफ्टी का सेटअप। मुझे बैंक निफ्टी में अगर कामकाज करना, तो जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में रेंज बताई, ठीक है, अभी चार्ट के ऊपर, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरा पहला सेटअप रहेगा 60,600, 60,700 और 60,800। ये सब में रहेंगे मेरे पी बाय, कहां से, ऊपर से, ठीक है। आप देखिए यहां से कितना है, मैं 550 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं जब मैं पी बाय कर रहा हूं, क्योंकि क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर मुझे कॉल के सेटअप में काम करना है तो मैं रहूंगा 59,500, 59,600 और आएंगे हम 59,400। ये सेटअप रहेगा मेरा सी बाय का, ठीक है। तो गाइस हमेशा ये याद रखेंगे आप, ठीक है। बाजार एक सेलर है जो ऊपर से बेच रहा है, ठीक है, एक बायर है जो नीचे से खरीद रहा है, ठीक। हमेशा हम प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग करते हुए चलते हैं और हम एक एवरेज को लेकर चलते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। ये एक मानसिकता है हर एक प्रो ट्रेडर की, हर एक रियल ट्रेडर की, हर एक स्मार्ट ट्रेडर की, ठीक है। बीच में जो धोखा खाते हैं वो बिल्कुल नए लोग हैं जिनको पता नहीं है बाजार के बारे में, ठीक है, उनको पता नहीं है कि FIIs कौन है, ठीक है, वो कैसे हमारे स्टॉक बाजार को चलाते हैं, कैसे वो निफ्टी के 50 स्टॉक में काम करके पूरे इंडेक्स से पैसा खाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेशन आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और गाइस मेरा एक वीडियो आता है FIIs का, फॉरगिन इंस्टीट्यूशनल का, ठीक है। ये जितनी भी खरीदारी करते हैं, जितनी भी बाइंग करते हैं, वो रात को जब भी डाटा आता है मैं उसके बाद डालने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, उस वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक है। उससे आपको पूरे के पूरे सेटअप की जानकारी मिल जाएगी कि कल के सेशन में कितना पैसा लगा हुआ है, वो बाजार को कहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं मुझसे मार्केट के अंदर। 24 ईयर से इस बाजार के अंदर कामकाज कर रहा हूँ, तो गाइस कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपको सिखा सकता हूँ, पैसे कमाने की ताकत को समझा सकता हूँ, ठीक है, कि आप किस डायरेक्शन में किस तरीके से कैसे कर सकते हैं, बड़े प्लेयर किस तरीके से काम करते हैं, कब वो एसएल हंटिंग करते हैं, कब आपको खरीदना चाहिए, कब आपको बेचना चाहिए। क्योंकि ये जो मैं सेटअप बना रहा हूँ ना, ये स्मार्ट मनी का सेटअप है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने आपको रेंज निकाल के दी कि भाई मैंने आपको बोला भाई निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की रेंज है, तो बड़े आराम से आप कोई एक ट्रेडर 50 से 100 पॉइंट ऑप्शन के अंदर गेन कर सकता है अगर ये सेटअप एक्टिव होता है। तो उसी प्रकार मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि 600 से 800 पॉइंट की रेंज है, तो बड़े आराम से आप ना 200 से 300 पॉइंट गेन कर सकते हो बैंक निफ्टी के सेटअप से, ठीक है। कोई सा भी सेटअप इसमें से एक्टिव होता है वो आपको पैसे देकर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा अप एंड डाउन करते हुए ही चलता है। तो उस चलने की ताकत को सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे कितना प्यारा सेटअप मैं देता हूँ, 100 200 पॉइंट निकाल के आप लोगों को देता हूँ, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। लगातार मैं कामकाज कराता हुआ आया हूँ गाइस। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में ऑप्शन के चार्ट भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अवेलेबल है, निफ्टी इंडेक्स सबके चार्ट अवेलेबल है। आप पीछे बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि मैंने जो भी ये वीडियो में लेवल बना रहा हूँ, ये तो मैं एक मार्केट के खुलने से एक दिन पहले ही बना रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं टेलीग्राम पे जो सेटअप डालता हूँ उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, किस टाइम डाला, किस समय डाला, ये वीडियो मैंने कब डाला, मार्केट के अगले दिन ऊपर गया था, ठीक है, जब वो मैंने सेटअप डाला क्या उस प्राइस से एक्टिव हुआ। ये सारी चीजें जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा रवि राजपूत की कैलकुलेशन वो कैसे करता है गाइस। इसी तरीके का एक्सपीरियंस अगर आपको भी चाहिए, बाजार में आप मार्केट सीखनी है, तो गाइस जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वीडियो तो मैं और ज्यादा यूनिक करूंगा बाजार के अंदर। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।